न सिर्फ बहरीन, सऊदी अरब, बल्कि कतर देखिए, कतर में भी बेस पर अटैक किया गया है। अब बेस पर अटैक हुआ। अब आपको लिए चलता हूं, कतर के बाद कुवैत। इन देशों में अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं और अब तक सैकड़ों हजारों अटैक हो चुके हैं। ये कुवैत की बिल्डिंग पर अटैक किया है ईरान ने। ईरानी हमले के बाद बिल्डिंग में आग लग गई है और उसके बाद बिल्डिंग पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। दूसरी तरफ बहरीन के सलमान पोर्ट पर हमला किया है। ये सारे देश नजदीक हैं ईरान के और आसपास के मुस्लिम देश हैं जिस पर लगातार वो हमले कर रहा है। उसका कहना है कि अगर इन मुस्लिम देश से अमेरिकी ठिकानों से हम पर हमला होगा तो हम उन पर पलटवार करेंगे। तो ईरानी राष्ट्रपति के माफी मांगने के सोचिए 24 घंटे बाद माफी मांगी थी मुस्लिम देशों से। ईरान ने अपने पड़ोसियों से किया वादा, फिर तोड़ दिया। ईरानी सेना पड़ोसी देशों पर फिर बारूद बरसाने लगी क्योंकि ईरान ने फिर 5 देशों पर हमला किया है। इनमें इजराइल के अलावा कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, यूएई शामिल है। सबसे पहले देखिए कुवैत। ईरान ने कुवैत के अल अदीरी एयरबेस पर ड्रोन हमले किए। आईआरजीसी ने दावा किया कि ड्रोन और मिसाइलों से निशाना बनाया है। इस हमले में अमेरिकी हेलीकॉप्टर मरम्मत केंद्र को टारगेट किया गया। इसके अलावा फ्यूल टैंक और कमांड सेंटर को भी निशाना बनाया गया। आईआरजीसी ने दावा किया कि हमले के बाद एयरबेस में बड़ी आग लग गई है। ईरान ने कुवैत की 22 मंजिला इमारत पर भी ड्रोन दाग दिया है। हमले के बाद सामाजिक सुरक्षा की इमारत में आग लगी। साथ ही बहरीन देखिए, बहरीन में अमेरिका के एयरबेस पर ईरान ने हमला किया। यहाँ बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से काफी नुकसान पहुंचा है। सऊदी अरब के शायबा में भी ईरान ने ड्रोन से हमला किया है। हालांकि ऑयल फील्ड पर ईरानी ड्रोन के हमले को नाकाम कर दिया है। इसी बीच खबरें हैं कि सऊदी अरब ने ईरान को अल्टीमेटम दिया है। सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने कहा, अगर ईरान हमले नहीं रोकेगा तो हम अमेरिका को सैन्य ठिकाने इस्तेमाल करने की इजाजत दे देंगे। आइए अब आपको बताऊं, मुस्लिम देशों पर लगातार अटैक कर रहा है ईरान। अब तक जो अटैक हुए हैं, जो हमले हुए हैं, इसमें इन देशों में भी रहने वाले कई नागरिक, कई लोग मारे गए। ये मैप आप देख रहे हैं, जंग में कहां कहां अब तक मौत बरसी है। ईरान में 1331 लोगों की जान गई है। इधर देखिए ओमान में 1 शख्स की जान गई है। यूएई में 6 लोगों की मौत हुई है हमलों में। कुवैत में 6 लोगों की जान गई है। इराक में 2 लोग मारे गए हमले में। लेबनान में इजराइल अटैक कर रहा है, 399 जाने गई और इजराइल में 11 मौतों का दावा किया जा रहा है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति। हमने उनके 44 नौसैनिक जहाजों को नष्ट कर दिया है। हमने उनकी वायुसेना के सभी विमानों को नष्ट कर दिया। हमने उनकी अधिकांश मिसाइलों को नष्ट कर दिया। अब मिसाइलें बहुत कम आ रही हैं। हमने उनकी मिसाइल निर्माण क्षेत्रों पर भी भारी हमला किया है। उनकी ड्रोन क्षमता में भारी गिरावट आई है। सेना लगभग न के बराबर है। हम सेना पर भी भारी हमला कर रहे हैं। दुश्मन हमारी बात को गलत तरीके से पेश कर रहा है। हमने मिडिल ईस्ट के पड़ोसियों पर हमला ना करने की बात कही है, लेकिन तभी जब वो देश अपने बेस से हम पर हमला ना होने दें। अगर अमेरिका को हमले के लिए वो जमीन देंगे तो हम भी उन पर हमला करेंगे। अब देखिए जरा, मिडिल ईस्ट के देशों पर अटैक हो रहा है। सबसे ज्यादा हमले यूएई पर हो रहे हैं, जबकि यूएई वो देश है जो इन सब चीजों से बहुत दूर रहता है, जो अपने पर्यटन के लिए ही जाना जाता है, अपने तेल की। ये देख रहे हैं दुबई एयरपोर्ट की तस्वीर है। दुबई एयरपोर्ट पर अटैक के बाद भगदड़ मच गई।
एयरपोर्ट का आलम क्या था, ये एस्केलेटर पर देखिए। धमाके के बाद भगदड़ मची, लोग भागने लगे अपनी जान बचाने के लिए। अब देखिए, दुबई में ईरान के हमलों में बहुत से लोग घायल भी हुए, कई जानें भी गई। मैंने आपको दिखाया, खुद राष्ट्रपति पहुंचे, बिन जायद पहुंचे अस्पताल घायलों का हाल जानने के लिए। अब देखिए, ईरान के हमले में दुबई दहल उठा है। ईरान ने एक बार कर गया 90 मंजिला ये इमारत दुबई के सबसे पॉश इलाके में है और यहाँ बड़ी संख्या में विदेशी लोग और इन्वेस्टर्स आते हैं। इस हमले में 2 पाकिस्तानी के मारे जाने की भी खबर है। दुबई ने एयर डिफेंस से हमले नाकाम करने का भी दावा किया है। हमला नाकाम करते समय गिरा जो मलबा है वो मरीना इमारत से टकरा गया। इसके अलावा ईरान ने यूएई पर 150 से ज्यादा मिसाइल और 250 ड्रोन अटैक किए और सबसे ज्यादा अटैक यूएई के सबसे बड़े शहर दुबई पर हुआ है। पिछले हफ्ते अटैक के बाद बुर्ज खलीफा के पास धुआं देखा गया था। 882 मीटर ऊंचा बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे लंबी ऊंची इमारत है। ये इतनी ऊंची है कि करीब 90 किलोमीटर दूर से आराम से दिखाई देती है। मतलब अगर दिल्ली में होती तो मेरठ और पानीपत तक से